गोविंद हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल माखन चोर हे नंदलाल हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हे गोविंद 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 हाँ हरिया मुझे आकर दर्श दिखाओ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगलमय इस पावन विधान में आज हम करुणा निधान भगवान के चरणों में सिर झुका करके प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, डोरी तेरे ही हाथ है, चलाता तो तू ही है। 3 दिन बड़े सुंदर तूने निकाले और हमारा ज्ञान आनंद जो है उसमें आपकी उपस्थिति रही। हम आ सके, हम बैठ सके, हम ताली भी बजा सके, हम बोल भी सके। कई बार कथाओं में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उठा करके ले जाया जाता है, दोबारा आते ही नहीं बेचारे मुड़ के, ऐसा भी होता है। हे प्रभु, तेरी अनंत कृपा प्रत्येक जीव पर बरसती रहे। आइए आज हम चौथे दिन में, चौथा दिन बड़ा प्यारा है। गीता में जब गीता को शुरू किया, माधव ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धर अर्जुन की अज्ञानता को धोने के लिए, उनकी अज्ञानता को मिट्टी में मिलाने के लिए, धूल धूसरित करने के लिए जब परमात्मा ने अर्जुन को समझाना शुरू किया तो पहला शब्द कहा, सुनो पारत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला श्लोक आता है। सज्जनों, पुरुषार्थ सिद्धि जिंदगी में 4 खजाने आपके पास होने चाहिए। 4 प्रकार की संपत्ति से आपको लबालब भरना चाहिए। एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परंतु आपने कभी ध्यान दिया, धर्म सबसे पहले आया, मोक्ष अंत में आया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम बीच में आए, यानी अर्थ और काम मंझोल है, बीच वाले।
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आदमी धर्म के मार्ग में चलेगा तो अर्थ आ जाएगा। अर्थ का मतलब धन। धर्म में अगर कोई चलेगा तो धन तो आ ही जाएगा। एक और, काम और मोक्ष। एक शब्द यह भी आया कि काम। विधाता ने इस धरती पर जितने जीव बनाए हैं ये सभी के सभी काम से पीड़ित हैं। भोजन करने के बाद अगर जीवन में वैराग्य न हो तो जो दूसरी चीज उसको पकड़ती है वो है काम। अगर पेट भरा हो, मस्त हो, हरिष्ट पुष्ट हो, धर्म ना हो तो कौन सी चीज आती है फिर? काम। इसलिए चार पदार्थों को पाने के लिए पहले धर्म कहा गया। पहले धर्म है, फिर काम, बीच में अर्थ आया, फिर काम आया। मोक्ष यानी धर्म से शुरू करते हुए आप मोक्ष तक चले जाओ। धर्म करते करते आप मोक्ष तक चले जाओ तो बीच में अर्थ और काम आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने धर्म छोड़ दिया, अगर आप धार्मिक नहीं बने, अगर आपने धर्म का केवल ढोंग ही किया, सर्वम धर्म में ध्वजी नस्ते न सा पात किनो अधिका। भागवत पुराण में एक बात बलराम जी ने कही है, याद आ गई। भागवत में बलराम ने एक स्थान पर कहा कि जो केवल चिन्ह लगाते हैं लेकिन अमल नहीं करते, वे लोग भी उतना ही पाप कमाते हैं और दुनिया वालों को धोखा देते हैं। जो केवल चिन्हधारी है पर उस पर चलते नहीं। अब देखो हम क्या क्या करते हैं। लड्डू गोपाल को पकड़ते हैं। आजकल लड्डू गोपाल क्या हो गया? पिकनिक हो गया। जहां जी करे उठाओ ले चलो, पकड़ो ले चलो। पानी भी पी रहे हैं साथ, चाय भी पी रहे हैं साथ, गोलगप्पे भी खा रहे हैं साथ। लड्डू गोपाल का बुरा हाल हो रहा है। लड्डू गोपाल की कोई मर्यादा नहीं। अरे जिसने लड्डू गोपाल पकड़ लिया, जितना मां बच्चे का ध्यान रखती है उतना ही भक्त को लड्डू गोपाल का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर वो ध्यान ना रखे तो पाप कमाता है। ध्यान रखना। लड्डू गोपाल को नहलाना भी जरूरी, तिलक लगाना भी जरूरी, उसको जगाना भी जरूरी, उसको सुलाना भी जरूरी, उसको धूप में बैठाना भी जरूरी, उसका आरती करना भी जरूरी, लहसुन प्याज बंद। हाँ, ये है श्रोता। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान दे, धर्म के सामान को उठाना आसान है, धर्म के चिन्हों को धारण करना आसान है, लेकिन धर्म पर चलना बड़ा कठिन है। बिरला ही चल पाता है। गीता ने पहले कहा धर्म, और अंतिम श्लोक आया गीता का तो उसमें भगवान ने कहा यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये गीता का आखिरी श्लोक है। ये 7